नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल ट्रेडर्स डायरी में। दोस्तों यहाँ पर ब्रैडकॉम ग्रुप के अंदर काफ़ी ज़्यादा पैनिक क्रिएट हो चुका है। रिटेल इन्वेस्टर डरा हुआ है, आप और हम भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अब डरने लगे हैं। तो कुल मिला के यहाँ पर डरने की बात तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो है गिरावट देखकर जो वेल्थ ख़राब हुई है उसको देखकर यहाँ पर जो है थोड़ा सा यहाँ पर डर लग रहा है। यहाँ पर एफएल इंडिया का रिजल्ट भी आ चुका है, Q1 उनके आ चुके हैं। Q1 उनके काफ़ी ज़्यादा अच्छे नहीं रहे हैं, फिर भी स्टॉक का प्राइस जो है वो उनका ऊपर है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब यहाँ पर 13 अगस्त की बात है, यहाँ पर ब्रैडकॉम ग्रुप के भी रिजल्ट आने वाले हैं। अब यहाँ पर मैं कुछ एक यहाँ पर क्लू देने वाला हूँ जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा, काफ़ी ज़्यादा समझ में आया कि एफएल इंडिया और ब्रैडकॉम ग्रुप के जो Q1 रिजल्ट आने वाले हैं यहाँ पर असमंजस में होंगे कि यहाँ पर कहीं खराब रिजल्ट ना आए। तो खराब नहीं आएंगे, इसकी बात मैं करने वाला हूँ। साथ ही यहाँ पर समझें कि ये पैनिक किस तरीके से क्रिएट हो रहा है, कैसे यहाँ पर सॉल्यूशन मिलेगा और कहाँ पर ये गिरावट रुक सकती है। चलिए इन सब पर बात करते हैं। तो दोस्तों बाकी की बात में करेंगे, पहले एफएल इंडिया के रिजल्ट्स देख लेते हैं। Q1 के रिजल्ट जो है वो इनके कैसे आए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सुबह जो है काफ़ी ऊपर था, इसने हाई लगाया 4,300 रुपीज़ का हाई लगाया और यहाँ पर जो है अब आ चुका है 4,171 की प्राइस पर। फंडामेंटल में जाएंगे, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, कुछ एक यहाँ पर सवाल भी है उसके बारे में बताऊंगा। तो ये देखिए 2021 जून की यहाँ पर Q1 रिजल्ट आ चुके हैं। नेट सेल इनकी रही है 152 करोड़ 47 लाख रुपए। यहाँ पर खर्चा वर्चा काट कूट कर यहाँ पर जो है कर्ज इनका थोड़ा सा बढ़ा है, ये ध्यान रखिए, कर्ज इनका बढ़ रहा है हल्का हल्का करके। प्रॉफिट जो हुआ है वो यहाँ पर जो है 35 करोड़ रुपीज़ के 35.73 करोड़ रुपीज़ के आसपास का यहाँ पर जो है प्रॉफिट किया है, जो कि पिछले क्वार्टर से काफ़ी ज़्यादा कम है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। हालांकि यहाँ पर जो है ईयरली क्वार्टर जो है 2020 जून का क्वार्टर अगर हम कंपेयर करेंगे 2021 जून जो अभी का क्वार्टर है, तो उससे तो बेहतर परफॉर्मेंस जो है वो यहाँ पर देखिए 18 करोड़ 77 लाख रुपए से सीधे 35 करोड़ 73 लाख रुपए का यहाँ पर जो है प्रॉफिट किया है। अब यहाँ पर एक सोचने वाली बात है कि यहाँ पर जो अर्निंग पर शेयर जो 22.95 था मार्च 2021 में, वो घटकर 31.41 रुपीज़ का यहाँ पर रह गया है। तो एक ये चीज़ है। और अभी मैं एक आपका डाउट पूरा कर दूं, कुछ लोग कह रहे थे कि एफएल इंडिया जो है कब पहुंच पाएगी, ब्रैडकॉम ग्रुप जो है एफएल इंडिया के बराबर कब पहुंच पाएगी। देखिए ब्रैडकॉम ग्रुप अगर 4,000 रुपये जाती है तो 4,000 का मतलब आपका ये है कि लमसम 4 लाख करोड़ की कंपनी बनना, जो कि आगे पॉसिबल है। ऐसी बात नहीं है कि आगे पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है और ये होकर रहेगा। लेकिन उससे पहले एक चीज़ समझिए कि यहाँ पर जो है एफएल इंडिया अभी मार्केट में नहीं है और यहाँ पर इसका स्प्लिट नहीं हुआ है। तो अगर हम ब्रैडकॉम ग्रुप को अभी इस प्राइस पर अगर हम देखें जो कि स्प्लिट हुआ है, तो यहाँ पर ब्रैडकॉम ग्रुप की जो प्राइस जो इस वक्त अगर हम स्प्लिट, ब्रैडकॉम ग्रुप आपको पता ही होगा कि स्प्लिट हो चुका है। एक शेयर का 8 शेयर में टुकड़े हुए थे, अब एक का 2 और होना बाकी है। ध्यान रखिएगा, एक शेयर का 2 शेयर में कन्वर्ट होना बाकी है। तो ये एक है। एफएल इंडिया यहाँ पर फेस वैल्यू 10 है, जबकि ब्रैडकॉम ग्रुप की यहाँ पर फेस वैल्यू 2 है। तो ये एक चीज़ है, यहाँ पर स्प्लिट अभी नहीं हुआ है। जब यहाँ पर स्प्लिट हो जाएगा एफएल इंडिया भी एक शेयर का 10 शेयर, तो यहाँ पर जो है सीधा हमको देखेगा कि प्राइस जो है वो 416 रुपये, इस प्राइस पे बता रहा हूँ 416 रुपये हो जाएगी उसकी। अब यहाँ पर जो आपको गिरावट जो दिख रही है ना प्राइस में, एफएल इंडिया का भी 6,000 रुपये पर चला गया था। तो यहाँ पर तब से लेकर अब तक की बात मैं बता दूँ, एफएल इंडिया सिर्फ और सिर्फ ब्रैडकॉम ग्रुप से कंपैरिजन में ही गिरा है, इतना तो क्लियर है। तो क्लियरली यहाँ पर और वैल्यूएशन इतनी हैवी थी कि सोचना भी इसके बारे में गलत था। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जो एफएल इंडिया है यहाँ पर 20 करोड़ शेयर हो जाए, 20 करोड़ 67 लाख अगर यहाँ पर कन्वर्ट होता है। लेकिन ब्रैडकॉम ग्रुप में जो थी पहले इक्विटी 5 करोड़ थी, जो कि जब स्प्लिट किया गया तो यहाँ पर लमसम यहाँ पर कुछ जोड़ा घटाया जो भी हुआ हो, यहाँ पर जो है इक्विटी जो है मार्केट 50 करोड़ के समथिंग यहाँ पर इक्विटी नंबर ऑफ शेयर जो है ब्रैडकॉम ग्रुप के हो गए। उसके बाद वारंट सब उसी में जुड़ा हुआ था, जो पहले वारंट जो है इशू करे गए थे। अब जो इशू करे गए हैं वो अलग चीज़ है, अब जो कैपिटल जुटाया गया है उसका अलग चीज़ है। तो मोटा मोटी बोनस सब मिला के ब्रैडकॉम ग्रुप का 100 करोड़ शेयर्स यहाँ पर जो है मार्केट में होने वाले हैं, जो कोई ख़राब बात नहीं है। देखिए
जितनी बड़ी कंपनी उतना बड़ा फंड रेज आपको करना ही पड़ेगा। अगर आपको बड़ा बनना है तो आपको करना पड़ेगा। आप कोई भी ऐसा है ना कि क्या होता है कि बड़ी कंपनी होगी तो उस पर कोई ध्यान नहीं देता है। छोटी कंपनी जो होती है, छोटी कंपनी जैसे ब्रैडकॉम ग्रुप की बात करें तो इस पर जो है इक्विटी के एक जो माफ कीजिएगा शेयर कैपिटल जो है उस पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। तो जो नंबर ऑफ शेयर्स है उस पर ध्यान मत दो। आगे जो ग्रोथ जो दिखा रहे हैं 600 करोड़ के समथिंग यहाँ पर सालाना प्रॉफिट यहाँ पर पहुंच गया। अगर ये एक्विजिशन जो चलती है, एक्विजिशन जो कर रहे हैं इंडिया के अंदर उसे लाते हैं तो मोटा मोटा मुझे लगता है कि यहाँ पर जो है ब्रैडकॉम ग्रुप के जब नतीजे आए तो यहाँ पर जो है डबल यहाँ पर जो है आपको नेट सेल यहाँ पर मिलते हुए दिखाई देगी, क्योंकि यहाँ पर जो है नेटफ्लिक्स का सहारा मिल जाएगा। अब यहाँ पर बात करते हैं अपनी, ठीक है, ब्रैडकॉम ग्रुप के ऊपर बात करते हैं। तो मुझे लगता है कि आपको एफएल इंडिया और ब्रैडकॉम ग्रुप का जो है अंदाजा आपको मिल ही गया हो कि एफएल इंडिया इतने हाईएस्ट प्राइस पर क्यों, क्योंकि उसके नंबर ऑफ शेयर्स जो है वो कम है। ना तो उसमें स्प्लिट हुआ ना उसमें बोनस हुआ है। ब्रैडकॉम ग्रुप में स्प्लिट हो चुका है, ब्रैडकॉम ग्रुप में फंड रेजिंग हो रही है। इन सब के चलते एफएल इंडिया से काफ़ी ज़्यादा बड़ी कंपनी ब्रैडकॉम ग्रुप अभी भी है। एक्विजिशन जब हो जाएगी तो ये समझिए कि एक और एफएल इंडिया को इन्होंने ऐड कर लिया। इस चीज़ को मत भूलिएगा, ठीक है ना। अब चलिए मुद्दे की बात आती है, इनके रिजल्ट्स कैसे आने वाले हैं। Q1 के रिजल्ट जो अगर हम बात करें, देखिए एफएल इंडिया जो फोकस करती है वो इंडिया के बिजनेसेस पर करती है। और आप जानते हैं कि इंडिया के जो बिजनेसेस हैं उनके Q1 रिजल्ट कैसे आ रहे हैं। Q1 रिजल्ट कोई भी आप लेके देख लीजिए, यहाँ पर इंडिया के अंदर ज़्यादातर कंपनियों के खराब ही आ रहे हैं, या तो इनलाइन आ रहे हैं या खराब आ रहे हैं, जिसकी वजह से नेट सेल जो है वो उनकी कम बैठेगी, प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो कम होगी इंडिया के अंदर। तो ऑब्वियसली बात है वो एफएल इंडिया पे जो है दबाव पड़ा होगा। लेकिन ब्रैडकॉम ग्रुप अमेरिका के बिजनेस से फोकस करता है, जो कि अमेरिकन जीडीपी आपको बढ़ती हुई नजर आई, क्योंकि अमेरिकन जो है अमेरिका में जितनी भी कंपनी के साथ इनके टाइप हैं उनके सबके क्वार्टर रिजल्ट जो है Q1 के वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर आ रहे हैं। तो उम्मीद ये कर रहे हैं कि ब्रैडकॉम ग्रुप के शायद जब उनके रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं तो ब्रैडकॉम ग्रुप के भी अच्छे रिजल्ट आ सकते हैं। ध्यान रखिए Q1 की मैंने आपको एक बात बता दी। अब यहाँ पर गिरावट क्यों हो रही है? गिरावट देखिए, जहां आप हैं वहीं मैं हूं। यहाँ पर गिरावट यार कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। देखिए यहाँ पर सेलिंग प्राइस जो है वो लगातार बना हुआ है, यहाँ पर बाइंग के लिए कोई तैयार नहीं है। 82,000 शेयर्स में काम हुआ है आज के दिन, अब तक की बात करें तो 82,000 शेयर्स में काम हुआ है। लेकिन अपने सामने बोनस की डेट है, अपने सामने जो है Q1 के रिजल्ट है। अगर ये दोनों, बोनस तो मिलना ही है, Q1 अगर अच्छा आ गया तो आप ये समझिए कि इतना तेज टर्न अराउंड होगा, क्योंकि आप खुद सोचिए जब Q1 रिजल्ट इनके अच्छे आ जाएंगे तो क्या ये गिरेंगे? तो यही चीज़ है। एक तो गिरावट बहुत हैवी हो चुकी है ब्रैडकॉम ग्रुप में। अब मैं आपको बताऊं टेक्निकल इंडिकेटर्स क्या कह रहे हैं। RSI आपका न्यूट्रल हो चुका है, RSI आपका न्यूट्रल हो चुका है। RSI का न्यूट्रल का मतलब ना ही ओवरसोल्ड में ना ही ओवर बाउट में। तो जो ओवर बाउट की सिचुएशन अभी चल रही थी, 55 रुपए के लेवल पहुंच गए थे, ओवर बाउट हो गया था स्टॉक, गिरावट आ गई, अब न्यूट्रल हो चुका है। अब यहाँ से कभी भी यहाँ पर जो है तेजी आपको देखने को मिल सकती है। CCI न्यूट्रल है, विलियम जो कह रहा है वो ओवरसोल्ड जोन, एक इंडिकेटर आपका कहने लगा कि ओवरसोल्ड में ये आ चुका है। बाकी तीन जो इंडिकेटर हैं वो आपके सामने न्यूट्रल कह रहे हैं। तो इस चीज़ को समझना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी शेयर होल्डिंग पैटर्न में ध्यान मत दीजिए, पुरानी वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ जो डाइल्यूशन हुआ है जिसकी वजह से यहाँ पर जो है स्टेकें जो है प्रमोटर की वो आपको कम दिखाई दे रही होगी, वो कम नहीं हुई है। नंबर ऑफ शेयर्स ज़्यादा बढ़ गए हैं मार्केट के अंदर, जिसकी वजह से ये डाइल्यूशन जो है वो आपको दिख रहा है कि नंबर ऑफ शेयर्स जो है प्रमोटर के कम हो गए। ये एक चीज़ है। अब देखना ये है कि यहाँ पर होता क्या है, असल में चलता क्या है। मुझे लगता है कि यहाँ पर जो है गिरावट का सिलसिला अब ठहरना चाहिए। 30 रुपये पर FPIs फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स ने इस कंपनी के अंदर पैसा डाला, लमसम उससे 7 रुपये दूर हैं। और मुझे लगता है कि यहाँ पर 30 रुपये तो टूटने वाला बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, और लगता है कि यहाँ पर टूटेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर Q1 का अब हिसाब आने वाला है। हालांकि नोटिफिकेशन आना बंद हो गई है, अभी नोटिफिकेशन आएगी, बोनस की डेट आएगी, तो लगता है बोनस की डेट आने पर यहाँ पर जो है तेजी आपको दोबारा दिखने लगेगी। और कोई दिक्कत की बात नहीं है। ब्रैडकॉम ग्रुप का जो टारगेट था 300 रुपये इस साल के एंड तक, वो शायद उसी प्राइस पर जो है मेरा कॉन्फिडेंस अभी भी बिगड़ा नहीं है। मैं अपने टारगेट पर अभी भी यहाँ पर जो इंटैक्ट हूँ। 300 रुपये तो इसे जाना ही है,
किसी भी हालत में 300 रुपये ये कवर करके दिखाएगा और जल्दी कवर करके दिखाएगा। एक बार बोनस मिल जाने दीजिए, Q1 के रिजल्ट जो है वो अच्छे हमारे फेवर में आ जाने दीजिए और एक्विजिशन की न्यूज़ जो है वो आ जाने दीजिए। लेकिन शायद यहाँ पर जो एक्विजिशन की जो न्यूज़ है वो शायद यहाँ पर गड़बड़ाए नहीं, यहाँ पर कुछ भी यहाँ पर अनडाउटेबल है। यहाँ पर जो हम कुछ भी यहाँ पर कह नहीं सकते कि अगर यहाँ पर एक्विजिशन कैंसिल होता है तो फिर यहाँ पर थोड़ी दबाव और दिखेगा यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर फंडामेंटल जो है वो कहाँ लेकर जाओगे, तो फंडामेंटली स्टॉक बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर जो है अट्रैक्टिव हो गया है। जो चीज़ आपको 55 रुपये में मिल रही थी, लोग वहाँ पर टूट पड़े थे, 68 लाख शेयर लगते थे बाइंग के लिए, वहाँ पर 1 लाख का वॉल्यूम होता था। आज जब 37 पर स्टॉक का प्राइस आ चुका है तब यहाँ पर कोई खरीदने के लिए तैयार नहीं है। अभी इसमें अपर सर्किट फिर से लगने लगेगा, लोग फिर से टूटने लगेंगे और उनको शेयर घंटा नहीं मिलने वाला। तो यहाँ पर जो है बेचना तो बंद कर दिया है। लेकिन मैं रिटेल से कहना चाहूँ, जो लोग इससे जुड़े हुए हैं, जो लोग इसे देख रहे हैं इस वीडियो को, गलती से भी बेचना नहीं है। कुछ और खरीदना चाहते हो खरीद लेना। अनडाउटेडली फंडामेंटल बहुत मजबूत है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पर आपको ऐसी पेडिग्री यहाँ पर नहीं मिलने वाली इस प्राइस में। तो उम्मीद है एफिल जो माफ़ कीजिएगा जो ब्राइटकॉम है वो अगले दशक का है। यहाँ पर जो है आपका जो है अच्छा खासा, यानी 10 सालों में आपको बहुत ही बढ़िया यहाँ पर जो है रिटर्न आपको दे सकता है। और डिजिटल आप तो जानते हैं किस तरीके से यहाँ पर जो है काबू जो अनडाउटेडली यहाँ पर जो है यहाँ पर अनलिमिटेड यहाँ पर रिटर्न्स हैं कंपनीज़ को। तो यहाँ पर देखते हैं आगे होता क्या है। लेकिन यहाँ पर जो गिरावट की बात करें, वो गिरावट एकदम फालतू की हो रही है। पता नहीं ये गिरावट कैसे हो रही है, लेकिन यहाँ पर जो भी चल रहा है वो यहाँ पर एकदम मज़ा देखने में समझ में नहीं आ रहा है। कुछ भी हो, चाहे आप कितने भी बड़े एनालिस्ट हों, यहाँ पर जो है आपके हाथ पीछे खींची जाएंगे किस चीज़ में कि आप यहाँ पर समझ नहीं पाएंगे किस तरफ से गिरावट आ रही है। या तो यहाँ पर जो है क्योंकि 1200 लोग मिलकर यहाँ पर 10 लाख की सेलिंग कर रहे हैं। 10 लाख का यहाँ पर 13 या 14 लाख के यहाँ पर नंबर ऑफ शेयर्स लगे हैं, सिर्फ 1200 लोग। तो समझ में नहीं आ रहा है कि किस चीज़ से ये गिरावट आ रही है, क्या इसमें ऐसा आ गया है जिसकी वजह से ये गिरावट आ रही है, कुछ भी समझ में नहीं आ रही। लेकिन आपको फंडामेंटल के तौर पे चलना है, आपको सबसे निचले स्तर मिल रहे हैं, आप यहाँ पर खरीद कर चल सकते हैं। ध्यान रखिएगा, जो नई खरीदारी करना चाहते हैं कर सकते हैं, जो होल्ड करना चाहते हैं बिल्कुल होल्ड करिए। उम्मीद है आपको यहाँ पर जो है अच्छे रिटर्न आपको मिलेंगे। और यहाँ पर जो टारगेट जो है वो कम नहीं हुआ है, 300 तब भी था, 300 अब भी है, 300 आगे भी रहेगा इस साल के एंड तक। तो ध्यान रखिएगा, ब्राइटकॉम ग्रुप यहाँ से जो है आउट परफॉर्म ही करके दिखाएगा। अनडाउटेडली यहाँ पर आउट परफॉर्मेंस हमको देखने को मिलेगी। उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी। एफएल इंडिया का मैंने समझा दिया, एफएल इंडिया क्वार्टर रिजल्ट आपको समझा दिए, आपने क्वार्टर रिजल्ट देख लिए। अब 13 अगस्त को यहाँ पर जो है ब्राइटकॉम ग्रुप के रिजल्ट आने हैं, तो अब उसका बेसब्री से इंतजार रहेगा और देखते हैं बोनस की डेट कब आती है। तो उम्मीद है आपको ये पूरी वीडियो समझ में आ गई होगी। अगर आपको कुछ भी पूछना है, कुछ भी आपको बताना है, कुछ आप कहना चाहते हैं इस कंपनी के बारे में, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कहिएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, चैनल करिए सब्सक्राइब, प्लस बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि आपको नए नए नोटिफिकेशन जो है वो आपके पास आते रहें। तो अब दीजिए मुझे इजाज़त। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।